किसान भाइयों को नमस्कार। मैं अशोक सर स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल टेक फार्मिंग में, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है शिमला मिर्च की खेती कैसे करें। जी हाँ किसान भाइयों, जो किसान भाई शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं, शिमला मिर्च खेती का प्लान कर चुके हैं, तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए होने वाली है। और वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो लंबा होने वाला है, और अगर आप स्किप कर देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट जाएंगी और आपके लिए कुछ जानकारी छूटने की वजह से पूरी नॉलेज नहीं मिल पाएगी। तो मेरा आग्रह है कि आप पूरी तरह से वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से, और मैं शुरुआत करता हूँ आज के टॉपिक को। तो शिमला मिर्च की खेती कैसे की जाए। तो जब भी हम कोई खेती या कोई नई फसल लगाने का प्लान करते हैं तो सबसे पहला उसके कुछ चरण होते हैं। तो पहला जो चरण है उसमें सबसे पहला जो हमारा मुद्दा रहता है, जो हमें ध्यान रखना है जिन चीज़ों का, वो है सबसे पहला काम कि हम जो फसल लगाने जा रहे हैं उसकी बीजों का चुनाव अच्छे से कैसे करें। उनका चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हमारे पास अच्छे बीज होंगे तभी हम अच्छी फसल ले पाएंगे। तो जो फसल आपने चूज की है, जो फसल करना चाहते हैं, उसकी बीजों का चुनाव कीजिए सबसे पहले। दूसरा, उस जिस खेत में हम फसल लगाने जा रहे हैं उस खेत की उसकी तैयारी कैसे करनी है। और तीसरा जो हमें है वो है फसल का प्रबंधन कैसे करें, यानी कि क्रॉप मैनेजमेंट। तो 3 फेस में हम किसी भी क्रॉप को करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, तो एक पर्टिकुलर साइंटिफिक खेती या वैज्ञानिक जो विधि से जो खेती है उसको ध्यान में रखते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो परंपरागत खेती हम जो करते थे पहले, उसका समय नहीं है, वो दौर नहीं है। आज का जो दौर है, आज का जो समय है, वो किसान भाइयों बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है किसानों के लिए भी, क्योंकि किसानों को खेती के अलावा और कोई व्यापार बिजनेस नहीं है। तो इसी को ही हमें व्यापार समझना चाहिए, और व्यापारिक तौर पर ही अगर हम खेती को करेंगे तभी हम खेती से ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे। क्योंकि हमारे जो खर्चे हैं दैनिक जीवन के, बच्चों की पढ़ाई, बीमारी का इलाज और भी शादी विवाह, जो भी दैनिक जीवन में हमारे लिए उपयोगी हैं, इनके लिए हमें पैसे की ज़रूरत है। तो खेती को जब तक व्यापारिक रूप से नहीं करेंगे तब तक हम किसान सक्षम नहीं बन पाएगा। तो किसान लोगों में आपसे यही कहना चाहूँगा कि खेती को व्यापारिक रूप से करने के लिए आपको वैज्ञानिक ढंग से खेती करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। तो सबसे पहला काम बीजों का चुनाव करना है। बीजों का चुनाव करने के बाद हमारा कैसा प्रबंधन होना चाहिए, इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। अब विस्तार से लंबा वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। तो मैं सबसे पहले बीजों की चुनाव की जो बात करता हूँ, हर वीडियो में मेरा फोकस रहता है किसान भाइयों कि बीजों का चुनाव पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि बीज बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार बीज खरीदने के बाद अगर आपने खेत में लगा दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। दवाइयाँ लगा रहे हैं या अन्य कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप उसको बीच बीच में चेंज कर सकते हैं, कुछ भी अदर लगवा सकते हैं। लेकिन एक बार अगर बीज लग गया तो उसको आप पूरे वर्ष भर जब तक वो फसल रहेगी आप उसको कुछ कर नहीं सकते। तो इस वजह से सबसे महत्वपूर्ण काम है कि आप बीजों का अच्छे से चुनाव करें। तो शिमला मिर्च की खेती के लिए मैं आपको आज का जो सबसे उपयोगी वैरायटी हैं, सबसे उपयोगी हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पर जो शिमला मिर्च की वैरायटी है वो आती है क्लाउस कंपनी की आशा वैरायटी। ये क्लाउस कंपनी की आशा वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है। इसका उत्पादन भी अच्छा है और कई सारी खूबियाँ हैं, बाद में बताएंगे। सेकंड नंबर पर एक सैमनीज कंपनी की हंटिंगटन नाम से एक वैरायटी आती है, वो अर्ली वैरायटी है, वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है, उत्पादन के मामले में भी अच्छी है और डिजीज कंट्रोल भी उसका ठीक है। तीसरे नंबर पर वैरायटी आती है सिंजेंटा कंपनी की इंट्रूडर नाम से वैरायटी है। उसका भी फ्रूट साइज़ बहुत अच्छा है और ब्लॉकी साइज़ है, अच्छा फ्रूट देती है, अर्ली वैरायटी है, अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा कई सारी कंपनियां भी देती हैं, आप अपने स्तर से अपने अपने एरिया के हिसाब से उपयोगी वैरायटी को चुन सकते हैं। तो ये 3 वैरायटियाँ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आशा वैरायटी क्लाउस की, और हंटिंगटन वैरायटी मैंने बताई थी सैमनीज कंपनी की, और सिंजेंटा कंपनी की जो वैरायटी है इंट्रूडर नाम से, एक अच्छी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हमने वैरायटी का चुनाव कर लिया है
तो वैरायटी का चुनाव करने के बाद हमारे सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि नर्सरी को तैयार करना। तो नर्सरी को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि नर्सरी को तैयार करने का मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, वो आप विस्तार से देख सकते हैं। सेपरेट वीडियो है नर्सरी को बेहतर तरीके से कैसे हम कर सकते हैं तैयार। नर्सरी तैयार करने के बाद के साथ ही साथ जब नर्सरी हमारी, जब हम बीज की सीड का सोइंग कर देंगे, तो साथ ही साथ हमारी नर्सरी जब तैयार होगी उसी समय हमारे लिए खेत की भी तैयारी करनी है। तो खेत की तैयारी के लिए क्योंकि इस समय मौसम बहुत हीट होता है, गर्म मौसम होता है, तो ज़मीन तप जाती है। तो ज़मीन को ठंडा करने के लिए, हमारी भूमि को सही करने के लिए 3 से 4 जुताई करनी है, उसमें 2 बार पलेवा भी करना है। और बरसात अगर हो जाती है, उस समय बरसात भी हो जाती है, तब भी हमारा खेत अच्छा हो जाएगा। और आपको 1 गहरी जुताई करनी है और 2 हल्की जुताई करनी है कल्टीवेटर से, ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। और सबसे उपयोगी बलुई दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी सबसे बढ़िया है। बाकी मिर्च जो है बलुई दोमट और दोमट दोनों मिट्टी में अच्छे से हो जाती है। तो खेत की तैयारी के बाद आपको, हमारे लिए खेत की जब भूमि को तैयार करते हैं, तो जब लास्ट जुताई हमें जब करनी है, रेडी करना, पूरा खेत तैयार करना है, तब उसमें हमें फर्टिलाइज़र का खाद का उपयोग करना है। उसमें देसी खाद अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो देसी खाद आप कम से कम 1 ट्राली बीघा के हिसाब से होना ही चाहिए। आप उसको सड़ी हुई गोबर की खाद, पूरी तरह से कच्ची खाद ना हो, ये ध्यान रखें आप, और उसको डाल करके पूरा तरह से खेत को तैयार करें। उसके बाद जब हम फर्टिलाइज़र की बात करें, तो फर्टिलाइज़र में आप DAP या NPK 12-32-16 या DAP, इनमें से कोई भी एक खाद को चुन सकते हैं। और सबसे अच्छा जहाँ तक रिकमेंड है, DAP बहुत अच्छा काम करती है, तो DAP का प्रयोग करें। और अगर आप देसी खाद नहीं ले पाएँ, तो कई कंपनियों का जैविक आता है, जैविक खाद का भी उपयोग कर सकते हैं। डोर्स नाम का एक आता है टिस्टन्स कंपनी का, उसका भी बहुत अच्छा है, रिजल्ट है, मैंने देखा है, तो आप वो लगा सकते हैं। तो खाद लगाने के बाद आपको एक कीटनाशक भी डालना है, ताकि जब हम पौधे की रोपाई करते हैं तो जिसमें जड़ में कोई कीड़ा ना लगे। कभी कभी जो नीचे कीट लग जाता है, सुंडी आ जाती है, बाइट ग्रब भी आता है कि कुछ खेतों में, तो वो जो क्या है जड़ से काट देता है, तो पौधा हमारा डैमेज हो जाता है, तो उससे बहुत हानि होती है। इसके बाद जब रोपाई हो जाए, रोपाई होने के बाद फिर बात आती है हमारे तीसरे चरण की, जो मैंने बात की थी आपसे, फसल प्रबंधन, क्रॉप मैनेजमेंट की। तो क्रॉप मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है। क्रॉप मैनेजमेंट एक पूरी तरह से कहें कि हम क्रॉप मैनेजमेंट में सारी चीज़ें आती हैं। क्रॉप मैनेजमेंट भी को अगर हम बांटना चाहें तो 3 डिवाइडेशन में बांट सकते हैं, क्योंकि क्रॉप मैनेजमेंट में सबसे पहले 3 तरह की प्रॉब्लम फेस करता है फार्मर, जो मैं बताऊंगा। सबसे पहले जब हम फसल की रोपाई कर देते हैं, जब हमारी फसल तैयार होने को होती है, तो सबसे पहले क्रॉप मैनेजमेंट में बात आती है खरपतवार की। जब हमारा पौधा लग जाता है, रोपाई हो जाती है, तो सबसे पहले जो पौधा तैयार होता है, उसी के साथ साथ प्राकृतिक रूप से खरपतवार उगते हैं। खरपतवार जो हम अनचाहे जो पौधे होते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। तो जो खरपतवार उगाते हैं, तो वो फर्टिलाइज़र जो भी हमारी ज़मीन में रहता है, उनका अवशोषण ज़्यादा करते हैं। तो पौधा, हमारी जो मेन फसल है, उसको पूरी तरह से पोषण नहीं मिल पाता है, उसका पोषण खरपतवार खाने लगते हैं। तो इस वजह से हमें खरपतवार की निराई गुड़ाई करना आवश्यक है, तो उसकी निराई गुड़ाई कर सकते हैं। मैं निराई गुड़ाई ही पर ही ज़्यादा फोकस करूँगा। जो किसान खरपतवार नाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन उससे जो थोड़ा सा नुकसान रहता है, तो कम से कम आप 2 या 3 निराई गुड़ाई अवश्य करें, जिससे पौधा को ज़्यादा फर्टिलाइज़र लेने में आसानी रहती है और पूरा पोषण मिलता है, जिससे पौधा हेल्दी होता है, पौधा आपकी अच्छी ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो ये खरपतवार का प्रबंधन हो गया। दूसरे नंबर पे आता है कीट प्रबंधन। तो कीट प्रबंधनों में शिमला मिर्च की खेती जब हम करते हैं, तो शिमला मिर्च की खेती में कीटों का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, क्योंकि उसकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत कोमल होती हैं। इस वजह से इसमें कीटों का अटैक ज़्यादा होता है। और जो भी कीट हैं, 3-4 तरह के कीट होते हैं, मैं उनके बारे में बताता हूँ। कुछ कीट होते हैं चूहोने चूसने वाले, जिनके मुखांग होते हैं, वो अपने दांतों को पत्तियों में चुभोते हैं और उनका रस चूसते हैं। तो चुभोने चूसने वाले जो कीट हैं वो बहुत अटैक करते हैं, नुकसान करते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं
काटने चबाने वाले और खुतरने चबाने वाले। तो खुतरने चबाने वाले इनकी 8 पैर संख्या पर 8 पैर होते हैं इनके, और छोटे होते हैं, नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। वो पत्ते के पीछे या ऊपर भी खुरचते रहते हैं, खुरच के उसको पत्ते का क्लोरोफिल खाते हैं, पत्ते को नुकसान पहुंचाते हैं। तो पौधा धीरे धीरे सिकुड़ता चला जाता है और पौधा ग्रोथ नहीं करता है। तो कीटों का प्रबंधन हमें करना है। और तीसरे नंबर पे है डिजीज, यानी कि हमारे रोग। तो रोग, फार्मर जब हमारे किसान भाई खेत पर जाते हैं और फसल देखते हैं कि अरे इसमें तो बीमारी आ गई और इसमें ये दिक्कत है, तो उसको हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं, हमें बीमारी नहीं उसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो उनका बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि कीट एक बार के लिए आज है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक सर्वाइव करेगा और वो उतना ही नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उसकी अपेक्षा जो बीमारियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। आज आप देखोगे कि आज कोई बीमारी लग गई, कल तक वो पूरी खत्म, क्योंकि जो बीमारियां लगती हैं वो फंगस की वजह से लगती हैं। अलग अलग फंगस होते हैं और अलग अलग फंगस के साथ ही कुछ वायरस भी आ जाता है। कुछ क्रॉप में, शिमला मिर्च में वायरस का अटैक होता है, तो वायरस के लिए भी हम आपको बताएंगे इनका मैनेजमेंट कैसे कैसे करना है। तो 3 चीज़ें मैंने बताई आपको फसल प्रबंधन में खरपतवार, वो आपको निराई गुड़ाई से मैनेज करना है। दूसरा मैंने बताया आपको कीट, तो कीटों को आप अलग अलग स्प्रे करके उनका ध्यान रखना है। कुछ कीट प्रबंधन में ऐसा भी होता है कि आप चाहो तो प्राकृतिक रूप से भी आप उसका प्रबंध कर सकते हैं। प्राकृतिक रूप से, जैसे कि कीटों के लिए आप चारों तरफ अट्रैक्शन के लिए कुछ ऐसा लगा सकते हो, जैसे आपने लाइट जला दी तो लाइट की तरफ आकर्षित होते हैं, तो कीड़े वहाँ चले जाएंगे, कम अटैक होगा। कुछ इस तरह के फ्रूट फ्लाई के लिए एक बॉक्स आता है जिसमें मादा मक्खी आकर्षित होती है, एक लिक्विड होता है उसमें खुशबू की तरफ, तो उसमें इस तरह का ये कैच है। इन कैच का प्रयोग करते हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं इस पर ग्लू लगा हुआ होता है, तो कलर की वजह से, आकर्षित होने की वजह से कीट इसकी तरफ कलर पे आकर्षित होते हैं और ग्लू का लेप होने की वजह से इस पर चाकर चिपक जाते हैं। तो येलो और ब्लू कैच का जो रेशियो होता है किसान भाइयों, 3:1 का अनुपात रहना चाहिए। 3:1 का रेशियो होना चाहिए, यानी कि 3 कैच अगर हम येलो कलर के पीले रंग के लगाते हैं तो 1 उसमें नीले रंग का होना चाहिए। इस तरह से हम कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं प्राकृतिक रूप से। और केमिकल की बात करें तो स्प्रे में हम बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं कीटनाशक की, इसके लिए डिटेल्ड वीडियो, केवल ओनली कीटों का प्रकोप का समाधान के लिए पूरा एक वीडियो बनाना पड़ेगा, उसके लिए डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। इसके बाद बात आती है तीसरे नंबर पे, मैंने जो बताई थी बीमारियों की। तो बीमारियों के लिए कई सारी, शिमला मिर्च में बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जो सबसे पहले नर्सरी से ही शुरुआत हो जाती है। नर्सरी में डंपिंग ऑफ बीमारी आती है, जिसको हिंदी में पात गलन भी कहते हैं। तो उसमें पीथियम नाम का एक फंगस होता है, जिसकी वजह से ये रोग लगता है। इसकी पहचान है किसान भाइयों कि जब नर्सरी हमारी तैयार हो रही होती है, तो जैसे ही नर्सरी 1 इंच की होगी, तभी ज़मीन की लेवल से, जड़ के पास से एकदम से पतला सा एक धब्बा आएगा और पतली पौध होकर नीचे गिर जाती है ज़मीन पे। इसके लिए डंपिंग ऑफ कहते हैं, इसकी पहचान है। इसकी रोकथाम के लिए हम कार्बनडाइज़म मैनकोजेब का भी प्रयोग कर सकते हैं, या रोपाई कर देते हैं। रोपाई करने के समय में सबसे पहले इसी समस्या का सामना करना पड़ता है कि जड़ में गलन लग जाती है। उसके लिए हमें किसी भी फफूंदनाशक का चोइया में इस्तेमाल करना है। टंकी से भी आप स्प्रे जो पंप होता है उससे भी जड़ पर चोइया लगवा सकते हैं दवा का। एक अच्छी कंपनी का कोई भी फफूंदनाशक उसमें प्रयोग कर सकते हैं। और जब हम खेत की तैयारी कर रहे होते हैं, भूमि जनित जो फफूंदनाशक की वजह से जो बीमारियां आती हैं, उसके लिए ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास दोनों को मिलाकर आप पहले ही खेतों में प्रयोग कर लें।
जिससे कि ये भूमि जनित बीमारियां का प्रयोग ना हो हमारे खेत में। तो किसान भाइयों, हमने आपको इसी तरह से बताई कि बीमारियों का बहुत ध्यान रखना है। जब हम चोइया लगा देंगे तो उस समय हमारी जो जड़ गलन की समस्या रुक जाएगी, और जब पौधा और बड़ा हो जाता है, फ्रूटिंग के टाइम तक जाता है, फ्लोरिंग आना स्टेज हो जाती है, उस समय भी कई सारी बीमारियां आती हैं। पत्तों पर कुछ धब्बे दिखाई देते हैं, उसमें भी अलग अलग तरह के फंगस होते हैं। लीफ स्पॉट की समस्या आती है, पत्तियां गिरने लगती हैं पीलीपन होके, उसमें भी इन फंगस का अटैक रहता है। फफूंद जो होती है वो हमारे पौधे में लग जाती है, तो इसमें भी फफूंदनाशकों का प्रयोग करके आप इसकी रोकथाम कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब हम अपनी नर्सरी अच्छे से तैयार कर लेंगे, भूमि तैयार कर लेंगे और फसल का प्रबंध अच्छे से कर लेंगे, तो हमें किसी तरह की समस्या नहीं होगी और हम अच्छे से क्रॉप कर पाएंगे। जब हमारी खेती अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, तो उत्पादन भी अच्छा होगा, और जब उत्पादन अच्छा होगा तो हमें जब बाज़ार में जब बेचने जाएंगे तो हमें अधिक लाभ भी होगा। तो इसी सभी किसान भाइयों के लिए यही मेरी कामना है कि आप अच्छा उत्पादन ले सकें, अपने जीवन स्तर को सुधार सकें, यही मेरी कामना है। तो आगे दूसरी वीडियो में हम आपको डिटेल वीडियो में बीमारियों कीटों के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।